नमस्कार दोस्तों। आज हम यूजीसी नेट हिंदी के यूनिट 7 कहानी और कहानी संग्रह के महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट परीक्षा में अक्सर कहानियों से एवं कहानी संग्रह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं फिर से एक बार आई हूँ इस वीडियो को लेकर। इस वीडियो में आज हम लोग प्रमुख कहानीकारों और उनके कहानी संग्रहों को सरल तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, जो कि हमारे यूजीसी नेट हिंदी में यूनिट 7 में लगा हुआ है। तो टोटल इसमें कितनी कहानियाँ हैं, क्या क्या है, कौन कौन सी कहानी है और किस कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ संग्रहित है, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे। आप लोग कहानी संग्रह या कहानी को शुरू करने से पहले मैं सोची कि आप लोगों को मैं ये बता दूं कि कहानी होता क्या है, एक्चुअल में कहानी क्या है। हम लोग तो सब कुछ जानते हैं कि हाँ, हम लोग कहानी पढ़ते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कहानी कहानी, ये कहानी है क्या। तो दोस्तों, कहानी क्या है ना, इसको भी परिभाषित करना बहुत ज़रूरी है। तो कहानी गद्य साहित्य की वह विधा है, समझिएगा, कहानी गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें जीवन की किसी एक घटना, है ना, ध्यान देने वाली बात है कि जीवन की किसी एक घटना या भाव को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है ना। कहानी गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें जीवन की किसी एक घटना या भाव को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वही कहानी कहलाता है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग अपने मेन जो हमारा मकसद है, मेन जो हमारा टॉपिक है यूनिट 7 यूजीसी नेट हिंदी कहानी, उसके तरफ मुड़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे यूजीसी नेट यूनिट 7 में टोटल कहानियों की संख्या है 21। टोटल कितनी कहानियाँ हैं? 21 कहानियाँ। और वो 21 कहानियाँ मैंने आपके सामने रखा हुआ है। देखिए, सबसे पहला हमारी जो कहानी है वह है ईदगाह, है ना। ईदगाह कहानी जो कि मानसरोवर भाग 1 में संग्रहित है। और इसमें टोटल कहानी 27 कहानियाँ हैं। और मानसरोवर भाग जो है वो 8 भागों में आया था। और आप सबको मालूम है कि किसकी कहानी है? ईदगाह कहानी किसकी है? प्रेमचंद जी की, है ना, प्रेमचंद की है। तो प्रेमचंद की कहानियाँ एक लगी है ईदगाह, जिसमें कि 27 कहानियाँ हैं। और कहानी संग्रह कौन सा है? मानसरोवर भाग 1। और मानसरोवर भाग 1 सिर्फ ये है नहीं, हमारे ये 8 भाग में है, लेकिन हम लोगों का जो ईदगाह है वो मानसरोवर भाग 1 में संग्रहित है। चलिए, टोटल कहानियाँ जो मानसरोवर भाग में लगे हुए हैं वो 27 कहानियाँ हैं। दूसरा नंबर पे है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, है ना। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि 1907 में आया था। और ये कौन सी कहानी संग्रह में है? सोजे वतन, ठीक है। 1908 में ये कहानी संग्रह आया और इसमें टोटल 5 कहानियाँ लगी। तीसरा नंबर है कानों में कंगना। बहुत अच्छी कहानी है कानों में कंगना, है ना। कानों में कंगना कुसुमांजलि कहानी संग्रह से लिया गया है। और इस कुसुमांजलि कहानी संग्रह में टोटल कहानियों की संख्या 6 है। आगे हमारा है आकाशदीप। आगे क्या है? आकाशदीप। आकाशदीप कहानी संग्रह से लिया गया है और इसमें टोटल कहानियों की संख्या 19 है। इसमें टोटल कहानियों की संख्या कितनी है? 19 है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। गैंग्रीन, है ना, गैंग्रीन। गैंग्रीन। तो गैंग्रीन कहानी जो है वो कहानी संग्रह रोज़ नाम से, अभी ध्यान दीजिएगा, कहानी जो है गैंग्रीन वो रोज़ नाम से विपथगा का नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ था।
और गैंग्रीन नाम से जैदोल नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ, है ना। रोज नाम से बिपथगा नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित और गैंग्रीन नाम से जैदोल नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित। और इस रोज नाम जो नाम की कहानी संग्रह है, सॉरी, ये जो बिपथगा नाम की कहानी संग्रह है उसमें टोटल 12 कहानियां लगी। आगे देखते हैं। सिक्का बदल गया, है ना, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी बादलों के घेरे में से लिया गया है। 1980 में ये कहानी संग्रह आई थी और इसमें टोटल 24 कहानियां संग्रहित है। आगे है चिपकी दावत। चिपकी दावत किसका है? भीष्म साहनी का, है ना। चिपकी दावत ये पहला पाठ कहानी संग्रह से लिया गया है और इसमें टोटल 15 कहानियां संग्रहित है, जो कि 1957 ईस्वी में आया था। अब नेक्स्ट है परिंदे। परिंदे परिंदे कहानी संग्रह से, जो कि 1960 में आया था और इसमें टोटल 7 कहानियाँ, है ना, इसमें टोटल 7 कहानियाँ हैं। राजा निर्बंसिया। अब राजा निर्बंसिया ये कहानी संग्रह का भी नाम है, राजा निर्बंसिया, और 1951, है ना, नहीं 1957 से 58, है ना, लिखा हुआ है 1957, मतलब कहीं 1957 मिलता है और कहीं 1958 मिलता है। तो राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में टोटल कहानियों की संख्या 19 है। कोसी का घटवार। कोसी का घटवार जो कहानी संग्रह है वो कोसी का घटवार कहानी संग्रह से ही लिया गया है और इसमें 10 और 11, कहीं 10 और कहीं 11 कहानियों की संख्या लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया ये पटरिया कहानी संग्रह से लिया गया है, जो कि 1973 में आया था और इस पटरिया कहानी संग्रह में उन्हें टोटल 14 कहानियाँ हैं। पिता जो ज्ञानेंद्र की कहानी है वो फैंस की इधर उधर कहानी संग्रह से लिया गया है और इसमें टोटल 12 कहानियों की संख्या है। अगला हमारा है लाल पान की बेगम। ये भी बहुत अच्छी कहानी है, हम लोग सब लोगों ने पढ़ा है इसको। हमारे किताब ये में लगे हुए थे ना कहानी, 9-10 में जब हम लोग पढ़े होंगे तो ये कहानी आप लोग सब लोग पढ़े होंगे। ये ठुमरी कहानी संग्रह से लिया गया है और 1959 में ये कहानी संग्रह आया था और इसमें टोटल 9 कहानियाँ हैं। और तीसरी कसम, है ना, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये भी ठुमरी कहानी संग्रह से 1959 में और इसमें भी टोटल 9 कहानियाँ संग्रहित है। राही। राही सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह से लिया गया है और ये जो कि 1947 ईस्वी में आया था और इसमें टोटल 14 कहानियाँ संग्रहित है। अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी वातायन कहानी संग्रह से, जो कि 1931 में आई थी, लिया गया है और इसमें टोटल 13 कहानी संग्रहित है। आगे देखते हैं। हो गया हमारा टोटल कहानी, हो गया 12 गिने हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ही आया अभी तक तो। देखते हैं आगे। हाँ नेक्स्ट है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष है 1901 और ये पत्रिका में छपी थी दोस्तों, जिसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में, है ना। कुछ कहानियाँ तो कहानी संग्रह है उनका और कुछ कहानियों का कहानी संग्रह नहीं, वो पत्रिका में वो छपा हुआ था। दूसरा है चंद्रदेव से मेरी बात, जो कि 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और सरस्वती पत्रिका में छपी थी कहानी। तीसरा है दुलाई वाली, जो कि प्रकाशन वर्ष 1907 है और ये भी सरस्वती पत्रिका में आई थी। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, है ना, ये प्रकाशन वर्ष इसका अभी मैंने बताया है 1907, कहीं कहीं 1908 भी मिलता है और जमाना पत्रिका में ये कहानी छपी थी। कानों में कंगना। कानों में कंगना 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में छपी थी
उसने कहा था बहुत ही गुलेरी जी का प्रसिद्ध कहानी है जो कि 1915 ईस्वी में आई थी, सरस्वती पत्रिका में संपादित थी ये। आकाशदीप, जिसका प्रकाशन वर्ष कहीं 1928 तो कहीं 1929 मिलता है, और इसकी पत्रिका कौन सी पत्रिका में छपी थी ये अज्ञात है। ठीक है। अपना अपना भाग्य, जो कि जिसका प्रकाशन 1929 कहीं 1931 लिखा हुआ है, विशाल भारत नामक पत्रिका में कहानी छपी थी। ईदगाह कहानी 1933 ईस्वी में आई और ये चांद पत्रिका में छपी थी दोस्तों। गैंग्रीन 1934 ईस्वी में। राही 1947 ईस्वी में, जो कि हंस पत्रिका में छपी थी। चिफ्की दावत का प्रकाशन वर्ष है 1956। परिंदे कहानी का प्रकाशन 1957, कहीं कहीं इसका प्रकाशन वर्ष 1960 लिखा हुआ है। और ये पत्रिका जो जिसमें छपी थी उस पत्रिका का नाम था हंस। तो मतलब राही और परिंदे ये दोनों हंस पत्रिका में आई थी। परिंदे कहानी संग्रह 1960 ईस्वी में आई थी। सिक्का बदल गया, जो कि 1948 इसका प्रकाशन वर्ष है और ये पत्रिका में छपी थी दोस्तों। कोसी का घटवार, जो कि 1957 ईस्वी में आई थी कहानी, और ये कल्पना पत्रिका में छपी हुई थी। लाल पान की बेगम 1957 ईस्वी में और पत्रिका कहानी नामक पत्रिका में छपी थी। इस कहानी लाल पान की बेगम का पत्रिका भी जो था वो कहानी ही नाम है। ठीक है। राजा निर्बंसिया 1957 से 58 ईस्वी में आई थी। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये भी 1958 की कहानी है और ये भी कहानी पत्रिका में ही छपी थी। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर 1970 ईस्वी में और अमृतसर आ गया 1973 ईस्वी में हंस पत्रिका में छपी थी कहानी। तो दोस्तों इस तरह का और भी नोट्स पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको कहानी पसंद आ रहा हो, आपको ये पढ़ाई समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे सपोर्ट करें।